बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज आपको गंगा दशहरा के बारे में बतलाते हैं। गंगा दशहरा जेठ सुदी दशमी को जेठ का दशहरा आता है। गंगा दशहरा के दिन शुभ गंगा जी में दूध बतासे चढ़ाते हैं। जल रोली चावल मोली नारियल दक्षिणा दिया चढ़ाकर धूप से आरती की जाती है। गंगा दशहरा के दिन आपके घर में जितने भी मर्द बेटे हों उतने जनों का सवा सेर आटे का चूरमा और पूड़ी बना करके हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए और पूजा का सारा चूरमा पूड़ी अपने नौकरों को ब्राह्मणों को बांट दें और इसमें से रात को बासी ना रखें और घर में कोई भी आदमी उसमें से चूरमा पूरी ना खाए। सवा सेर आटे का चूरमा अलग से खाने के लिए बनवा लें और हनुमान जी का भोग लगा करके उसमें से सब कोई खा ले। उसमें से चूरमा बासी रख सकते हैं। गंगा जी की कहानी, गंगा जी कथा आपको श्रवण पान कराते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे, जिनके जिसके यहाँ केसनी तथा सुमित नामक दो रानियां थी। केसनी के अंशुमान नाम के पुत्र हुए और सुमित से 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र यज्ञ को भंग करने के हेतु उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा हुआ देख करके उसी समय कपिल मुनि की तपस्या कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों के कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू किया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई और राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि के क्रोध अग्नि के कारण जल करके भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का कारण वृतांत बतलाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बतलाया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा। इस समय अश्वलोक में अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ की पूर्ति कराओ, जिसके बाद में गंगा जी पृथ्वी पर ला करके अपने कार्य को पूरा करना। अंशुमान ने घोड़े को संक्षिप्त यज्ञ मंडप में पहुंचाकर राजा के सागर के वृतांत का सुनाया। महाराज सागर के मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया परंतु वह असफल रहे। इनके बाद में उनके पुत्र हुए दिलीप, उन्होंने तपस्या करी परंतु वे भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर के ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और तपस्या के पश्चात करते करते वर्ष बीत गए तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा जी को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए वरदान दिया। जब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल के छूटने के बाद गंगा जी वेग से पृथ्वी पर जाएगी तो कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बतलाया भगवान भूमि लोक पर भगवान शंकर अतिरिक्त हैं। यदि उनकी शक्ति को आप समझ सकते तो उनकी तपस्या करें। आज भगवान भोलेनाथ की तपस्या की है। गंगा जी वेग से संभालते हुए पृथ्वी पर जैसे ही आने लगी, भगवान भोलेनाथ ने अपने जटाओं को खोल दिया और उनमें आकर के गंगा जी समाहित हो गई। भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि में समाधिस्थ हो गए और कठोर तपस्या करने लगे।
अब जैसे ही देखा, भागीरथ जी देखने लगे गंगा जी तो आई नहीं। भगवान शंकर की प्रार्थना की। महाराज भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। शिव जी ने गंगा जी को अपने जटा से संभाले हुए उसमें से एक जटा को खोल दिया। गंगा जी तब देवलोक से पृथ्वी पर बढ़ती चली गई और शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपने जटाओं से जैसे ही खोला था वैसे ही धीरे धीरे वहां से बहने लगी। मार्ग निकलने लगे। भागीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर भगवान शंकर जी गंगा जी अपने जटाओं से मुक्त कर दिया। इस प्रकार जटा की एक नाम गंगा जी का पड़ा, जटा शंकरी। जटाओं से छूट करके हिमालय की तलहटियों में होते हुए कलकल करती हुई निनाद करती हुई मैदान की ओर बढ़ती हुई जा रही थी। जिस रास्ते में गंगा जी जा रही थी उसी में मार्ग में ऋषि जन्नू का आश्रम पड़ता था, जाहन्नू का आश्रम पड़ता था। वह तपस्या कर रहे थे। तपस्या में विघ्न होने के कारण गंगा जी सबको समेट करके लेके जा रही थी। उनको क्रोध आया जाहन्नू ऋषि को। उन्होंने एक चुल्लू भर में सब गंगा जी को पान कर लिया और जैसे ही पान किया भागीरथ जी ने देखा कि गंगा जी तो पुनः समाप्त हो गई हैं, कहाँ रह गई। फिर जाकर देखा, जाहन्नू ऋषि के पास में जाकर के देखा, उनसे अनुनय विनय किया। उन्होंने अपने जांग को चीर करके गंगा जी को वापस निकाला। आज गंगा जी का नाम जाह्नपुत्री के नाम से कहलाई गई। अनेक प्रकार के स्थलों पर जाकर जाती रहीं। जाह्नवी कपिल मुनि के आश्रम में भी पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म जो पड़े हुए थे, अवशेषों में पड़े हुए थे, उनकी मुक्ति की। और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तपस्या और सागर के 60,000 पुत्रों को अमर कर दिया, अमर होने का वरदान दिया और घोषणा की कि जो तुम्हारे नाम से, भागीरथी के नाम से जो गंगा जी को और गंगा में जाकर के हर हर महादेव हर हर गंगे नाम से उच्चारण करेगा, अब तुम जाकर के अयोध्या का राज संभालो। और ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो गंगा में जाकर स्नान करते हैं, जो गंगा में जाकर के अपने पितरों की मुक्ति चाहते हैं और डुबकी लगाते हैं अपने पितरों के निमित्त, उनके पितृ तृप्त हो जाते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।